हाय एवरीवन, दिस इज हरपत सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैरिकॉम कंट्रीज के बारे में, साथ ही साथ सेकंड जो कैरिकॉम इंडिया समिट हुई है उसके रेपरकशंस क्या रहे और 7 जो की पिलर्स प्रपोज किए हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वो क्या है। इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए। चलिए शुरू करते हैं। पहली जो कैरिकॉम इंडिया समिट थी वो 2019 में हुई थी न्यूयॉर्क में। वहीं पर दूसरी कैरिकॉम समिट इस बार हुई है 2024 के एंड में। और ये जो समिट है ये कहाँ पर हुई? ये हुई कैरिकॉम यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो कैरिबियन नेशंस हैं वहाँ पर हुई। कैरिकॉम असल में एक कम्युनिटी है जहाँ पर मोर देन नियर अबाउट 20 कंट्रीज, अप्रॉक्सीमेटली 21 कंट्रीज इसके हिस्सा है, जिसमें 15 मेंबर स्टेट्स हैं। 15 मेंबर स्टेट्स में भी 14 स्टेट्स हैं प्लस एक डिपेंडेंट स्टेट है, राइट। और साथ ही साथ इसके जो 6 एसोसिएट मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग मेनलैंड, सूरीनेम या फिर गुयाना, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी को इस बार अवार्ड भी दिया गया, राइट। उसके बारे में भी बताऊंगा। पहले ये समझ लो कि कैरिबियन कम्युनिटीज असल में चाहती क्या है। देखो, कैरिकॉम की शुरुआत 1973 से ही हो चुकी थी एक ट्रीटी के द्वारा जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ चागुआ रामास। और इसके 4 फाउंडिंग मेंबर्स हैं जैसे कि बारबाडोस, गुआना, जमाइका और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। वहीं पर ये जो सेक्रेटेरिएट है इस मीटिंग का वो होता है असल में जॉर्ज टाउन, गुयाना में, राइट। और अगर मैं बात करूं कैरिकॉम नेशंस की तो ये यूएनजीए में ऑब्जर्वर स्टेटस इनको मिला हुआ है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। वहीं पर कैरिकॉम कंट्रीज में वेरियस एथनिसिटी के लोग रहते हैं। लाइकवाइज अफ्रीकन कम्युनिटी, इंडियन, यूरोपियन, चाइनीज़, इवन पोर्चुगीज़ इंडिजीनियस बैकग्राउंड के साथ हैं। और अभी के लिए 18 मिलियन के करीब इनकी पॉपुलेशन है, जिसमें 60% के करीब जो पॉपुलेशन है उनकी एज 30 ईयर्स से कम है। प्राइमरली कैरिबियन सी के आसपास जो कि अटलांटिक ओशन में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो इसका हिस्सा है, राइट। 4 पिलर्स पर ये काम करती है: इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, फॉरेन पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट, साथ ही साथ सिक्योरिटी, जिनको पिलर्स ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन भी कहा जाता है, जहां पर डेवलपमेंट्स की बात होती है या फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात होती है, सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, वेदर कोई किसी तरह का कोई इवेंट आए या फिर डिजास्टर हो, कोई क्लाइमेट चेंज के थ्रू कोई चीज़ें कोई भी होती हैं तो उसके रिगार्डिंग ये काम करती हैं आपस में। अभी हम बात करने वाले हैं इंडिया और कैरिकॉम कंट्रीज के रिलेशन के बारे में। देखो, इंडिया और कैरिकॉम कंट्रीज के रिलेशन 2003 से स्टार्ट हो गए थे, जब कैरिकॉम कंट्रीज की एक डेलीगेशन भारत में विजिट करने आई थी पहली बार, जिसके तहत स्टैंडिंग जॉइंट कमीशन की शुरुआत होती है। साथ ही साथ इंडिया ने अपनी तरफ से एक हाई कमिश्नर को भी अपॉइंट किया हुआ है जॉर्ज टाउन में एज ए एम्बेसडर टू कैरिकॉम, और जो कि रीजनल कॉपरेशन को दर्शाता है। वहीं पर पहली मीटिंग जो इंडिया कैरिकॉम की फॉरेन मिनिस्टर्स की हुई थी 2005 में सूरीनेम में। और अभी के लिए आपको समझना होगा कि जो कैरिबियन डेवलपमेंट बैंक है वो भी इसका ही हिस्सा है, क्योंकि कई तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर हम काम कर रहे हैं, ट्रेड डेवलपमेंट या वेरियस अदर थिंग्स, राइट। पहला भारत का और कैरिकॉम कम्युनिटी का जो जॉइंट कमीशन था 2015 में लाया गया था बिजनेस प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए, पार्टनरशिप को इंक्रीज करने के लिए। इंडिया कैरिकॉम मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग है वो हर साल पॉसिबल की जाती है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन के साथ साथ ही हो पाए। साथ ही साथ इंडिया ने इमरजेंसी एड भी कैरिकॉम कंट्रीज को प्रोवाइड की है, अबाउट 2 लाख यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर जो है उसके हिसाब से वो देता है। 2017 में हमने ये एड प्रोवाइड की थी जहां पर ह्यूरिकेन की त्रासदी देखने को मिली थी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। एडिशनली जो भारत और यूएन ने मिलकर एक पार्टनरशिप फंड चलाया हुआ है साउथ साउथ कॉर्पोरेशन के लिए, वो भी इसके तहत ही काम करता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। इंडिया कैरिकॉम समिट जो 2019 की है पहली बार करवाई गई थी न्यूयॉर्क में, जब यूएन जनरल असेंबली का सेशन हुआ था उसके साथ साथ ही। और अभी के लिए अगर मैं बात करूं 40 मिलियन डॉलर के करीब भारत जो कैरिकॉम कंट्रीज को ग्रांट दे चुका है क्विक इम्पैक्ट जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग, जब वहां पर हरिकेन्स वगैरह आए थे या फिर अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रीबिल्ड करने के लिए, राइट। और 150 मिलियन डॉलर के करीब भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट दी हुई है ताकि सोलर पर और क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट्स पर कैरिकॉम कम्युनिटी या कंट्रीज मिलकर अपना काम कर सकें। और इन प्रोजेक्ट्स की वजह से कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स को भी सहायता मिलेगी आगे बढ़ने में, जिसको कि भारत हमेशा सपोर्ट करता रहा है। अभी जो इस बार की समिट हुई है इंडिया ने प्रपोज किए हैं 7 पिलर ऑफ कॉपरेशन। देखो, ये वर्ड याद रखना एक ट्रिक है, कैरिकॉम, राइट। सी मीन्स capacity building, A means agriculture and food security, R renewable energy and climate change, I innovation technology and trade, C cricket and culture, O ocean economy and maritime security, M medicine and healthcare।
इससे बनता है कैरिकॉम। सो कैपेसिटी बिल्डिंग, जस्ट लाइक हमने अनाउंस किए हैं 1000 के करीब आईटेक इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एक स्लॉट फॉर कैरिकॉम कंट्रीज के लिए आने वाले 5 सालों में। एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी में हम काम करने वाले हैं, टेक्नोलॉजीज वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ड्रोन्स देंगे उनको ताकि वो उनका यूज़ कर सके, या फिर डिजिटल फार्मिंग की टेक्निक्स जो हैं वो डेवलप करने में सहायता हो। रिन्यूएबल एनर्जी पर तो हम काम कर ही रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात ले लो या फिर मिशन लाइफ फॉर एनवायरनमेंट की बात ले लो, वो हमने इनिशिएटिव हमारी तरफ से लाए गए हैं, राइट। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। अभी आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब हुई थी। वहीं पर अगर बात करें इनोवेशन टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैं बोलता हूं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी एक हिस्सा रहा है और इनोवेशन ज़रूर होनी चाहिए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आज के युग की नीड है, ज़रूरत है। और क्रिकेट एंड कल्चर, देखो भारत का क्रिकेट सभी जानते हैं, जो इंडियंस हैं वो क्रिकेट को कितना प्यार करते हैं और हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी वहाँ पर रहते हैं। और अगर आपस में स्पोर्ट्स जो है एक माध्यम बन सकता है दोनों देशों के रिश्तों को और बेहतर करने के लिए। ओशियन इकॉनमी पर भारत काम कर रहा है, मैपिंग, हाइड्रोग्राफी वो हम कर सकते हैं कैरिबियन नेशंस के लिए, कैरिबियन सी में। वहीं पर अगर बात करें मेडिसिन एंड हेल्थ केयर की, तो इंडिया ने प्रोवाइड की हुई है, कोविड-19 के दौरान भी हमने प्रोवाइड की थी, सहायता की थी उनकी। वहीं पर जो हमारी मेडिसिन होती हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल हो सकती हैं, क्योंकि जन औषधि केंद्र जैसे संस्थान हम वहाँ पर भी चला सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, और प्रमोट कर सकते हैं योगा को। योगा भी एक माध्यम है। अभी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब हम सेलिब्रेट करते हैं आपको पता ही होगा, 21 जून एवरी ईयर, राइट। अवार्ड्स रिसेंटली प्रोवाइड किए गए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को, साथ ही साथ क्लाइमेट जस्टिस के बारे में भी बात की गई है। देखो जो अवार्ड्स इस बार दिए गए हैं, ऑर्डर ऑफ एक्सलेंस ये गुयाना के द्वारा और ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस के द्वारा। वहीं पर ये जो अवार्ड्स हैं इनको मिलाकर प्रधानमंत्री जी की समझो कि एक लिस्ट में 19 प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशंस हो चुकी हैं, इंक्लूडिंग ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल फ्रॉम रशिया और लीजन ऑफ मेरिट फ्रॉम यूएस। देखो ये टॉप अवार्ड्स रहते हैं, जहाँ जहाँ ये विजिट करते हैं वो अगर कंट्री आपके साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करती है तो धीरे धीरे चलकर आपको ये नेशनल लेवल के उनके अवार्ड्स दिए जाते हैं। अभी बात करते हैं क्लाइमेट जस्टिस की। देखो क्लाइमेट जस्टिस का मतलब है कि जो कंट्रीज ज़्यादा पोल्यूशन नहीं कर रही वो उनको भी कई चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, राइट। सो उन पर कैसे काम किया जाए, यानी कि पूर मार्जिनलाइज्ड वल्नरेबल जो ग्रुप है उन पर कैसे काम करना होगा। कैरिकॉम लीडर्स जो हैं वो अप्रिशिएट करते हैं इंडिया के इस एफर्ट को, क्योंकि इंडिया कहता है कि क्लाइमेट जस्टिस जो है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं बात करूं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स की, ये इनमें जो पोल्यूशन होता है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन का वो लेस देन 1% है, आप समझ रहे हो। और क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा भी इनको झेलना पड़ता है। सो कहीं ना कहीं क्लाइमेट जस्टिस भी ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं कैरिकॉम और इंडिया की आपस में इंपॉर्टेंस की, दोनों देश या फिर दोनों ये जो कंट्रीज हैं आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, राइट। देखो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिले, राइजिंग सी लेवल एक मेजर इशू है ग्लोबली, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। अगर मैं बात करूं लैटिन अमेरिका और कैरिबियन नेशंस की, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, हमारी जियो पोलिटिकल टाइज को बढ़ा सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। इंडिया का एक एम्बिशन है वन वर्ल्ड वन रीजन का, सो उस पर काम किया जा सकता है। इंडिया COP26 ग्लासगो 2021 में जो हुई थी उसके दौरान भी जो कैरिकॉम कंट्रीज़ के साथ इन्होंने कहा था कि क्लाइमेट फाइनेंस ज़रूर होना चाहिए फॉर मिटिगेशन एंड अडॉप्शन, जो कि इस बार अपनाया भी गया है और नई तरह से हम लेकर आए हैं। $300 बिलियन की हमें डील मिली है फ्रॉम डेवलप्ड नेशंस। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मोटिव की, तो वो है वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। सो इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें हेल्थ केयर सिस्टम की, तो जैसे इंडिया में काम कर रहा है कोविन और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, तो इस तरह के मॉडल्स जो हैं वो कैरिकॉम देशों में चलाए जा सकते हैं। और देखो यही नहीं, इंडिया और ब्राज़ील मिलके बायोफ्यूल रिसर्च पर काम कर रहे हैं, वैसे कैरिबियन नेशंस को भी साथ में लिया जा सकता है। वहीं पर हमारे जो पीएम की विजिट है या फिर हमारी तरफ से जो एक असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला है भारत $1 मिलियन के करीब, और इस असिस्टेंस का मेन कारण है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कैरिकॉम डेवलपमेंट फंड। देखो ये साइन किया गया था एक एग्रीमेंट के द्वारा 2019 में, जिसको CDF बोल देते हैं, जो कि समझो कि डीपन कर सकता है, गहरे कर सकता है, और बायलैटरल रिलेशंस को, रिन्यूएबल एनर्जी पर काम होगा, क्लाइमेट चेंज पर, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक जो इंडिपेंडेंसी है वो बढ़ेगी।
अब बात करने वाले हैं इंडिया कैरिकॉम चैलेंजेस की और वे फॉरवर्ड की। देखो, चैलेंजेस में ज्योग्राफिकल बैरियर पहले नंबर पर है। दोनों रीजन्स में डिस्टेंस काफ़ी लॉन्ग है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेटेड सी रूट्स पड़ते हैं। डिफरेंट पोर्ट्स से हमें सामान को लेकर जाना पड़ता है, जो कि हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ती है हम लोगों को। और इंश्योरेंस जैसे सेक्टर वो भी देखो इसमें इंडल्ज होते हैं, जिसकी वजह से एक डायरेक्ट रूट सी रूट नहीं है हमारे पास, राइट। और कल्चर बैरियर भी है हमारे पास, क्योंकि देखो स्पेनिश और पोर्चुगीज़ कम्युनिटी के वहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारे जो लैंग्वेज स्किल है भारत में इतना नहीं है स्पेनिश पोर्चुगीज़ के ऊपर। और ये एक मेन कारण है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों देशों में लोगों में, ताकि और चीज़ें बढ़ सके। बट हमें अपॉर्चुनिटी भी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन डायस्पोरा भी आज वहीं रहता है। अगर मैं बात करूं कैरिकॉम रीजन की, तो वहां पर कॉपरेशन बढ़ाने के लिए बायलैटरल और मल्टीलेटरल टाइज का होना बहुत ज़रूरी है। और देखो, इसके तहत इंडिया ने इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भी करवाया था, जहां पर हमने कैरिकॉम जो कंट्रीज़ हैं उनको इनविटेशन भी दिया था। सो इस तरह से हम अपने जो टाइज हैं वो और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जो कैरिबियन नेशंस के साथ। ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार की भूल होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। बाय बाय।